देखिए 9A RS अग्रवाल का सॉल्यूशन चल रहा है। तो सॉल्यूशन चल रहा है, इसमें ये देखिएगा कि हम लोग बहुत सारे वीडियो तो पहले ही बना लिए हैं, लगभग 4 या 5। इसमें क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्यूशन कर लिए थे। आज की बारी है क्वेश्चन नंबर 18 से। ठीक है, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अब जब इसको फ़ायदा उठा ही रहे हो तो ये तो देखो कंपटीशन का एग्जामिनेशन नहीं है, ये तो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए होता है। तो क्यों ना इसको शेयर कर दो, तो ईर्ष्या की भावना भी नहीं होगी। और शेयर करो, थोड़ा सा हमें भी ये लगता है कि नहीं, जो हम काम कर रहे हैं वो बेनिफिट सभी के लिए हो रहा है। तो आप लोग को यही काम करना है कि इसको हम बता रहे हैं, आप लोग पढ़ो, मेहनत से करो और शेयर भी करते चलो, हमको भी कुछ फ़ायदा मिले, हमें अच्छा लगे कि नहीं हम बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे बिहार को कंपेयर भी सुधारने का कुछ प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। देखिएगा, ठीक है, और जो लोग देखो सब्सक्राइब नहीं किए वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और लाइक करने से फ़ायदा होता है कि थोड़ा सा और भी जो यूट्यूब होता है वो आगे की ओर भेजता है, प्रोमोट करता है वीडियोस को। ठीक है, तो इसलिए आप लोग भी काम थोड़ा कीजिए। क्वेश्चन है कि इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी इक्वल टू ए सी। अब एक बात समझिए, जैसे आपको ट्रायंगल के बारे में कहा कि ये ट्रायंगल आपका ए बी सी है और इस ए बी सी में आपका ए बी बराबर है ए सी का, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये वाला एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा। ठीक है, जब बराबर हो गया तो आगे देखते हैं। कहता है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी। तो ये बताइए बी का बाइसेक्टर ये वाला और सी का बाइसेक्टर ये जा करके मीट करता है कहाँ पर? ओ पर मीट करता है। अब एक बात बताओ, जब ये वाला एंगल इसके बराबर था, बाइसेक्टर करेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा और ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो जब बराबर होगा तो ये दोनों भी तो बराबर हो जाएगा। और ये दोनों बराबर क्यों होगा? अगर हम इसे x मानेंगे तो ये x, ये टोटल कितना हो गया? 2x। और जब ये टोटल 2x हो गया तो ये वाला पूरा भी तो 2x होगा और इसको ही बांटेंगे तो ये वाला x और ये भी x। तो बात समझ लो कि जब ये x मिला तो ये दोनों भी बराबर, और जब ये बराबर मिला तो ओ बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। क्योंकि जब दो एंगल बराबर होते हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है और ये दोनों साइड भी क्या हो जाएगा? बराबर। अब थोड़ी सी बात करते हैं ये दोनों ट्रायंगल में। ये ट्रायंगल में ये साइड पहले से बराबर दिया, ये साइड हमने बराबर किया आइसोसेलेस ट्रायंगल करके, और ये वाला साइड कॉमन हो गया। बताओ कि ये दोनों क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट, साइड साइड साइड। जब तीनों साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो इसके अपोजिट वाला एंगल ये और इसके अपोजिट में एंगल ये, तो बताओ ये जब दोनों एंगल बराबर हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो लाइन है सो इस वाले एंगल को बाइसेक्ट किया है, दैट इज एओ जो होगा सो बाइसेक्टर हो जाएगा किसका? तो ये हो जाएगा एंगल ओ का। ठीक है, ए का, सॉरी ए का। तो इसी को हम लिखें कैसे? तो उसके लिए पहले काम करते हैं। तो इसको इरेज कर लेते हैं। तो इरेज हम पहले इसको हटा देते हैं क्योंकि इतना लिखना ज़रूरी नहीं है। अब जब समझ गए हैं ना तो इसको हम लोग अब हैंड राइटिंग में लिख लेते हैं। सबसे पहले पता है कि जब हमारा ए बी बराबर ए सी है, इसलिए एंगल बी और एंगल सी बराबर होगा। जब ये एंगल बी और एंगल सी बराबर होगा इसलिए बराबर होगा कि ट्रायंगल ए बी सी जो तो मिलेगा ये कैसा मिलेगा? इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसलिए हमारा एंगल बी और एंगल सी बराबर होगा। फिर पता चला इसमें क्या करो? डिवाइड कर दो b/2 और यहाँ पर करते हैं c/2। अब सोचो कि जब बटा 2 किए हैं, डिवाइड किए हैं, इसका मतलब ये दोनों एंगल बराबर कर दिए। तो हम क्या कर सकते हैं कि b का हाफ को हम ये वाला लिख सकते हैं। और जब ये लिख देंगे, ठीक है, जब लिख देंगे, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, जब हम लिख देंगे तो आपका ये वाला तो बराबर हो जाएगा। या तो आप, ठीक ना, बात समझिएगा कि दोनों बराबर हम कर देते हैं। तो लिख दो कि एंगल कौन सा हो जाएगा? ये वाला ओ बी सी। तो इसके बराबर ओ बी सी लिख देते हैं, बराबर जब ये बराबर हो जाएगा ओ सी बी का, तो बताओ ओ सी बी होगा तो अब कह सकते हैं
कि जिस ट्रायंगल में अगर दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे तो बताइए कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो OB और OC क्या हो जाएगा, बराबर। तो इसलिए देखें कि OB होगा OC के बराबर। ऐसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और ये बराबर क्यों हुआ, क्योंकि एंगल बराबर था। तो हम कह देंगे कि ट्रायंगल जो दिखा कौन सा, OBC इज आइसोसेलेस, ठीक है। इसलिए अब चलते हैं हम लोग इस दोनों ट्रायंगल में। कौन सा ट्रायंगल, तो लिखते हैं अब यहाँ से कि इन ट्रायंगल OAB OAC, दो गो में OAB एंड ट्रायंगल OAC जैसी चले तो बताओ AB बराबर AC पहले से गिवन है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि AB बराबर AC, ये हमारा गिवन है। इसके बाद अभी हमने OB को OC से बराबर कर दिया, ये कहाँ से लाएं, तो बाई 1 से। अब बताओ ये हो गया बराबर, ये इसका बराबर, और ये वाला दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन। तो कह सकते थे कि OA बराबर OA, क्यों, तो ये वाला हो जाएगा कॉमन। और जब बाबू कॉमन हो गया, जब ये कॉमन हो गया तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल कौन सा, OAB, ट्रायंगल OAB कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल OAC का। और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो इस साइड के अपोजिट में एंगल BAO या OAB बराबर हो जाएगा OAC का। कैसे बराबर होगा, तो ये जो बराबर होगा CPCT से। और जब बराबर होगा तो इसलिए कह सकते हैं कि OA जो लाइन है, यानी OA इज द बाइसेक्टर ऑफ कौन सा, तो एंगल A। तो A का क्या हो जाएगा, बाइसेक्टर। बात समझ में आया। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 18 क्लियर होता है, ठीक है। आप इसको एकदम बारीकी से समझो, अच्छे तरीके से समझो, और ये समझ में आ जाए कि तुम्हें समझ में आ गया तो एक बार कमेंट में लिख दो कि आई गेट इट या आई गॉट इट, ठीक है। मैं इसे समझ लिया, आई अंडरस्टैंड इट, ये ऐसा करके लिखोगे तो हमें लगेगा कि नहीं आपने ये क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझे हो। कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है। बात समझ में आ रही है। मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 19। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, पढ़ते हैं फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स M and N of parallel side AB and DC respectively of a trapezium ABCD is perpendicular to both the side AB and DC। तो प्रूफ करो कि AD बराबर BC होगा, ठीक है। पहली बात हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रेपीजियम ड्रॉ करनी होगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ट्रेपीजियम ड्रॉ कर लेते हैं, कर लिए। पैरेलल साइड में कौन कौन है, AB, तो ये हो गया, पहले ट्रेपीजियम ड्रॉ कर लिए। इसका नाम दे दिए A, और इसका B, और इसका C और D, ये हो गया पैरेलल साइड। कहता मिड पॉइंट M पहले आया बाद में N आया, तो पहले जब M आता है ना तो पहला साइड को देखते हैं। तो पहला साइड हमारा AB है, तो AB का हमारा आ जाएगा M मिड पॉइंट। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से जब चलते हैं तो हमारा N हो गया इसका, और ये हो गया बराबर, ठीक है। और ये भी क्या था, मिड पॉइंट था, तो इसको कर देते हैं। अब उसके बाद कहा कि जब दोनों को हम ज्वाइन करते हैं तो ये ज्वाइनिंग अच्छा से नहीं हुआ। जब ये ज्वाइन करते हैं ना बाबू, तो ये कहता है कि ये आपको 90 डिग्री पर बढ़ता है, 90 डिग्री होता है। तो अब प्रूफ करो कि AD जो होगा और ये BC होगा, ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। कैसे प्रूफ करेंगे, ये थोड़ा सा सोचो कि अगर हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल पर काम करना शुरू करें तो आसानी से ये प्रूफ हो सकता है, ठीक है। ये आसानी से प्रूफ हो सकता है कब, जब हम लोग कॉन्ग्रुएंट करना सीख जाएंगे तब। एक काम क्या किया जा सकता है, बोलो कोई बताओ। कंस्ट्रक्शन करना ही पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करोगे,
तो आप या तो यहां से ले लो, ठीक है, या तो यहां से कर दो। तो हम यहां से यहां कर देते हैं, ज्वाइनिंग कर दिए। अब ज्वाइनिंग कर दिए, काम करते हैं। अगर हम इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे तो हमारा ये दोनों साइड हो जाएगा बराबर, और जैसे ही दोनों बराबर हो जाएगा फिर हम ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, और कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो मेरा काम आसान हो जाएगी। तो चलते हैं देखने के लिए। पहले समझने का प्रयास करते हैं, समझने के बाद और तब इसको लिखेंगे, ताकि एक ही क्वेश्चन को आप बार बार समझ लो तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं, ये दोनों ट्रायंगल में चलो तो दोनों में राइट एंगल है, ठीक है, 90 डिग्री। अगर हम कहते हैं अगर इतना भी नहीं करते हो तो एक काम करो, इधर से कंस्ट्रक्शन ना करो, इधर से कर दो, तब भी आपका करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको ये प्रूफ करना है ना, करना पड़ेगा। ध्यान दो, राइट एंगल चलो, राइट एंगल तो एक हो गया आर, एच एस बराबर नहीं है, आर एच एस से नहीं हुआ। चलो दूसरा का चलते हैं, साइड के बराबर, ये तो है, एंगल के बराबर, हाँ ये भी है, और ये वाला दोनों में क्या हो गया, कॉमन। कह सकते हैं क्या कि साइड एंगल साइड से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हुआ। तो 90 के सामने ये वाला साइड बराबर हो गया, और 90 के सामने ये साइड बराबर हो गया। अब एक बात बताओ, जब कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इसके अपोजिट में ये वाला एंगल और इसके अपोजिट में ये एंगल बराबर हो जाएगा? और जब बराबर हो गया तो बताओ, अगर इसको x बोलेंगे और पूरा कितना डिग्री, 90 डिग्री, तो ये वाला आ जाएगा 90 माइनस एक्स। तो बताओ ये वाला भी कितना, 90 माइनस एक्स। अब चलते हैं ये दोनों ट्रायंगल में, साइड का बराबर हुआ, एंगल बराबर हो गया, और ये कॉन्ग्रुएंट करने से ये साइड इसके बराबर हो गया। तो बताओ साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इसके अपोजिट में AD और इसके करस्पॉन्डिंग ये इसके अपोजिट में BC, ये दोनों क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। तो इस प्रकार से जब देखेंगे तो बन जाएगा। तो चलते हैं, अब हम थोड़ा सा जो भी लिखे थे उसको इरेज करते हैं ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। अब ये एक्स बेक्स नहीं मानते हैं, कभी जब प्रूफ करना होता है बाबू तो हम एक्स ये सब ले करके नहीं चलते हैं। चलिए अब पहले हम लोग चलते हैं किस दो ट्रायंगल में, ये दोनों ट्रायंगल में। तो लिख दो कौन सा ट्रायंगल है, तो है NMD ट्रायंगल, NMD एंड ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, तो NMC। अब सोचते हैं, बताइए बाबू DN बराबर होगा किसके बराबर, CN का। क्यों, क्योंकि N इसका क्या है, मिड पॉइंट था। जैसे इसको लिख दिए ये काम हो गया। इसके बाद देख रहे हैं कि एंगल के बारे में, DNM और CNM कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो DNM बराबर होगा CNM का, और ये कितना डिग्री, 90 डिग्री। हमने इसको लिख लिया। अब इसके बाद चलते हैं, तो MN दोनों में क्या हो गया, कॉमन। तो हम लिख सकते हैं कि MN बराबर MN, दिख रहा है ना हम कैमराज में, सब चीज चला ठीक ठाक। जब ये MN बराबर MN होगा, क्यों, तो हम लिख देंगे कि बाबू ये तो तुम्हारा क्या हो गया, कॉमन, ठीक है। अब जब इतना हो जाएगा तो लिख सकते हैं कि ट्रायंगल NMD कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्रायंगल NMC का, किससे, साइड एंगल साइड से। इसलिए बता दो 90 के सामने में MD, 90 के सामने में MD और 90 के सामने में कौन सा, MC, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। कैसे बाबू, CP CT। इसी प्रकार से बताओ, इस एंगल के सामने ये वाला साइड के सामने एंगल, और ये साइड के सामने ये एंगल, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। तो लिख सकते हैं कि DMAN बराबर होगा कौन सा, CMN का। ये भी कैसे, CP CT से। इसको इक्वेशन नंबर अगर 1 मान लो, ऐसे इक्वेशन नंबर 2, कोई दिक्कत।
अब थोड़ी सी हम इसको क्या करते हैं, कुछ काम करते हैं, इसमें चेंजिंग करते हैं। क्या हम दोनों में माइनस लगा सकते हैं अपना मन से? तो पहला में हम फर्स्ट स्टेप में क्या किए हैं, माइनस लगा दिए। तो माइनस लगाएं दोनों तरफ, तब भी तो बराबर रहेगा। अब दोनों तरफ क्या करते हैं, 90 ऐड करते हैं। जब इसको लिखेंगे 90 माइनस DMN, और इधर भी लिखते हैं 90 माइनस CMN। अब थोड़ा सा आ जाओ फिगर पर। जब हम 90 में से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा AMD, आ जाएगा। तो हम पहले वाले को लिख देंगे AMD, और 90 में से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हम लिख सकते हैं BMC। तो यहाँ से आ जाएगा बाबू, क्या आ जाएगा, तो DMA, तो आ जाएगा CMB। इसको इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक तो काम हो गया। अब यहाँ तक होने के बाद अब हमें चलना पड़ेगा इस ट्रायंगल में, ये दोनों ट्रायंगल में। तो ट्रायंगल का नाम होगा ADM, होगा BCM। तो लिख देंगे इन ट्रायंगल AMD या ADM, और चले ट्रायंगल BCM। बताना है दोनों ट्रायंगल में AM बराबर BM है कि नहीं, AM बराबर MB, क्योंकि मिड पॉइंट था। क्यों था, तो M इज मिड पॉइंट। एंगल कौन सा, DMA बराबर होगा CMB का। कहां से लाया, फ्रॉम थर्ड से। बता, इस तरह से MD यानी DM और MC बराबर होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। इसलिए दिख गया कि ट्रायंगल ADM कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल BCM से। कैसे हो गया, साइड एंगल साइड से। और इसलिए हम कह सकते हैं इसके सामने कौन सा AD और इसके सामने में कौन BC, ये कैसे इक्वल हो गया, CPCT। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। टाइम जरूर लग रहा है तो आप क्या करो, स्पीड कर लो, वीडियो का स्पीड कर लो और स्पीड करके देख लो। लेकिन अगर ये टाइम हम इसलिए ले रहे हैं कि जो बच्चे को अगर प्रॉब्लम होती है तो वो तो आराम से देख करके सीख सकता है, और जो अगर लगता है कि नहीं हम इसमें काबिल हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप उसको क्या करो, स्पीड कर लेना, फिर उसके बाद देखो, कोई दिक्कत नहीं है। बस सीखने से मतलब होनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैं इसको अब आगे बढ़ा रहा हूँ, टाइम देख लो थोड़ा सा। चलो ये क्वेश्चन और हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर मूव कर रहे हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लेना, ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। लगता है 2 वीडियो भी और बनेगा इसके लिए, इतना धीरे चलता है, बताना पड़ता है। कहता है द बाइसेक्टर ऑफ B and C of an isosceles triangle with AB and AC intersect each other at point O। तो सबसे पहले आप एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, कर लिए, नेम दे दो A B C। कह रहा है कि AB जो है ना वो AC के बराबर है। फिर कह रहा था कि बाइसेक्टर लेना है बाबू B का और C का। बाइसेक्टर मीन्स ये होता है कि आपका ये वाला एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर। पहले से पता है हमको कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आपका ये वाला पूरा एंगल बराबर होता, और जब पूरा एंगल बराबर होता, अगर मान लो कि पूरा x होता तो ये वाला भी x होता, और x होता तो ये वाला x/2, ये भी x/2। तो इस प्रकार से ये x होता तो x/2 दैट इज बराबर है और इक्वल है। अब सोचो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कहाँ किया, O पॉइंट पर। कहता है BO इज प्रोड्यूस, BO को अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो AC पर मीट करता है, कौन सा पॉइंट पर, M पॉइंट पर। किस पर मीट करता है, M पॉइंट पे। तो प्रूफ करना है MOC ये वाला एंगल और ABC ये वाला एंगल
बराबर हो, दैट इज ये वाला एंगल का दुगना हो जाए, काम हो गया। यानी बी के बराबर प्रूव करना किसको, इसको। एक काम ये तो बहुत आसान हो गया है, इसमें कॉन्ग्रुएंट करने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगा। अगर तुम्हें हम कहें कि जब हमारा दिया हुआ बाबू ए बी बराबर ए सी, तो बी कैन राइट एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, एंड ऑल्सो बी कैन राइट एंगल बी बाई टू इज इक्वल टू एंगल सी बाई टू। देन हम ये भी कह सकते हैं कि जब हाफ होगा तो b बाई टू को ओ बी सी लिख सकते हैं, और जब हाफ होगा ओ सी बी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे ओ बी सी अब बराबर होगा ओ सी बी का। अब एक बात बताओ, हम एक बात जानते हैं कि अगर ट्रायंगल चले ओ बी सी में सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल होता है। तो अगर हम लिखे इन ट्रायंगल ओ बी सी, क्या जानते हैं बाबू, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, ये होता है। और जब होता है तो यहां पर हम सोचेंगे कि इंटीरियर में होगा ओ बी सी और ओ सी बी, तो निकाल देते हैं कि ओ बी सी और यहां से ओ सी बी, ये जो बराबर होगा ना वो किसका होगा, एम ओ सी का। तो आ जाएगा एम ओ सी, क्योंकि एक्सटीरियर उसको बोलते हैं कि अगर इन दोनों का तुम ले रहे हो ना तो इसको बढ़ा दो, और ये एंगल कहलाता है एक्सटीरियर एंगल। तो इस प्रकार जब ये ट्रायंगल ले रहे थे तो एक को बढ़ा दिए, तो ये एंगल क्या कहलाएगा, ये दोनों का एक्सटीरियर। बताओ ये दोनों है बराबर, और बराबर है तो ओ बी सी को हम छोड़ देते हैं, इसके जगह पर भी ओ बी सी लिख देते हैं, ये आ जाएगा एम ओ सी, और ओ बी सी टू ओ बी सी। अब ये बैकवर्ड कास्ट वाला नहीं बता रहे हैं कि अदर बैकवर्ड कास्ट, ठीक है, ये मत को समझ लेना। अब बताओ ओ बी सी कहने का मतलब ये वाला एंगल आ गया। बताओ ये तो आधा है ना बी का, जब ये बाइसेक्टर था तो बांट दिया था हाफ हाफ, तो हम कह सकते हैं कि इसका अगर दुगना करेंगे तो ये कौन सा मिल जाएगा, बी, और बी एंगल को लिख सकते हैं ए बी सी, तो इसके जगह पर आ जाएगा ए बी सी, किसके बराबर आ गया, एम ओ सी के बराबर। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से अगला वीडियो में, ठीक ना। तो प्लीज़ इसके बाद आज ही वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो भी एक बात और, जो भी आपको दिक्कत अगर होता होगा तो आप सबसे पहले कमेंट में ज़रूर लिखो। अगर नहीं लिखता तो देखोगे आपका व्हाट्सएप नंबर भी होगा वहाँ पर आपको थंबनेल में, उस पर से भी आप नंबर निकाल सकते हो। नहीं होगा और भी अगर अंदर जाते हो लास्ट वाला में देखोगे ना, अबाउट में जाते हो चैनल के अबाउट में, वहाँ भी आपको नंबर मिलेगा। वहाँ पे आप व्हाट्सएप पे क्या करोगे, मैसेज कर दोगे ना, तो आपका ही हम और भी जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा हम उसे करके आपको भेज देंगे। तो बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे अगले वीडियो में। प्लीज़ आपको इतना से फ़ायदा ज़रूर लग रहा होगा, आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करोगे और करने के लिए बोलोगे, ठीक है। और उसके साथ साथ ज़रूर लाइक भी कर दो अगर अच्छा लगता है तो, और नहीं अगर अच्छा लग रहा है ज़रूर आप फीडबैक दोगे ताकि हम उसको और भी इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे। हाँ, अगर क्वालिटी में कुछ थोड़ा सा ये डिफरेंस हो साउंड का तो ज़रूर बताना, क्योंकि हम उसको भी धीरे धीरे दिन प्रतिदिन अच्छा कर रहे हैं। कभी कभी आपका आवाज़ घन घर आ रहा है, उसमें लो इन्वर्टर से होता है, ठीक है। वो इन्वर्टर ऑन रहता है और ये लाइन कटी रहती है तब वो प्रॉब्लम आती रहती है, ठीक है। थोड़ा सा उसको मिनिमाइज़ किया जाए, फिर हम आगे की ओर प्रोसीड करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।